एक बार मैं गुरुदेव के साथ पहाड़ों में टहलते हुए जा रहा था। इतने में देखा एक विशाल हिमखंड घाटी की ओर लुढ़कता हुआ चला आ रहा है। उसके इस प्रकार लुढ़कने से उत्पन्न महान प्रलयंकारी आवाज से सभी दिशाएं मानो थर्रा गई हो। हम लोग जिस मार्ग से जा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि हिमखंड किसी भी समय उस मार्ग की तरफ से होता हुआ नीचे घाटी में गिरेगा। मैं जोरों से चिल्लाया, अब हम लोग मरे। परंतु गुरुदेव शांत भाव से बोले, नित्य अमर तत्व को कौन मार सकता है? मैंने कहा, पूरा का पूरा पर्वत लुढ़कता हुआ नीचे चला आ रहा है गुरुदेव, और आप कह रहे हैं कि नित्य अमर तत्व को कौन मार सकता है? उस पर्वत की ओर देखिए। गुरुदेव उस लुढ़कते हुए पर्वत शिखर की ओर देखकर ऊंचे स्वर में बोले, रुको, हम लोगों को पार होने दो। उनका ऐसा कहना था कि पर्वत खंड का लुढ़कना बंद हो गया। जब हम लोग उस स्थान को पार करके आगे चले गए, तब उन्होंने कहा, अच्छा, अब तुम नीचे गिर सकते हो। और फिर उनके ऐसा कहते ही पर्वत खंड नीचे की ओर लुढ़कना शुरू हो गया। हम सब हतप्रभ से थे और इस विस्मयकारी लीला को प्रत्यक्ष रूप से देख रहे थे। इसी प्रकार एक बार मैं गुरुदेव के साथ पर्वतों में टहल रहा था और भी कुछ लोग गुरुदेव का अनुसरण कर रहे थे। सहसा घनघोर बर्फ गिरनी शुरू हो गई और वह 3 घंटों तक गिरती रही। हम लोगों के पास पर्याप्त वस्त्र भी नहीं थे। अतः गुरुदेव के साथ चलने वाले अन्य महात्माओं ने कहा, बाबा जी, आप एक महापुरुष हैं, आपके पास तो अलौकिक शक्तियां हैं, आप कृपया करके यह हिमपात क्यों नहीं बंद कर देते? गुरुदेव बोले, यह तो बड़ा सरल है। फिर गुरुदेव ऊंचे स्वर में बोले, रुको और सूर्य का प्रकाश होने दो। और तुरंत ही वहां पर वातावरण बदल गया और सूर्य का प्रकाश प्रतीत होने लगा। साधारणतः लोगों को इच्छा शक्ति के विषय में कुछ ज्ञान नहीं है। इच्छा शक्ति सर्वोपरि शक्ति है। इसे संकल्प शक्ति या मन शक्ति भी कह सकते हैं। आत्मशक्ति 3 रूपों में व्यक्त होती है। यह है इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। इन्हीं तीनों शक्तियों को महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। ये शक्तियां दिव्य हैं, हमारे अंदर सोई सी हुई है। आध्यात्मिक साधना के द्वारा इन शक्तियों को जागृत किया जा सकता है। इन शक्तियों के जागृत होने पर हम शक्तिमान परमात्मा से जुड़ जाते हैं। इच्छा शक्ति के द्वारा ही हम कार्य करने की इच्छा करते हैं, संकल्प करते हैं। ज्ञान शक्ति की सहायता से हम किसी भी कार्य को करने का निर्णय लेते हैं और क्रिया शक्ति की सहायता से हम उस कार्य को संपन्न करते हैं। ज्ञान और क्रिया शक्ति के मूल में इच्छा शक्ति ही निहित है। जिसके अंदर इच्छा शक्ति पूर्ण रूप से जागृत हो जाती है, वह उस मना शक्ति और संकल्प शक्ति को प्राप्त कर सिद्ध कहे जाते हैं। इसी इच्छा शक्ति का प्रयोग करके गुरुदेव ने प्रकृति के ऊपर भी मानव विजय प्राप्त कर ली हो। गिरते हुए पर्वत शिखंड को और हिमपात को कैसे रोक दिया था उन्होंने।